सज्जनों, माताओं और बहनों, विवाह का मौसम चल रहा है। वसंत ऋतु सबसे आदर्श ऋतु है। ग्रीष्मकाल और वसंत, यही दो ऋतुएं होती हैं जो विवाह के लिए बहुत आदर्श स्थिति मानी गई है। तो विवाह हो रहे हैं, बहुत अधिक हो रहे हैं। मानव समाज के निर्माण के लिए, मानव के निर्माण के लिए हमारे ऋषियों ने 16 संस्कारों का विधान किया है। उन 16 संस्कारों में विवाह संस्कार प्रमुख संस्कारों में है। विवाह के पश्चात ही पति पत्नी, माता पिता से मनुष्य की उत्पत्ति होती है। पर ये जो विवाह संस्कार है या 16 संस्कार हैं, आप देखते हैं केवल मनुष्य ही ये 16 संस्कार करते हैं। मनुष्य समाज ने ही इसका विधान किया है। तो प्रश्न उठता है कि ये 16 संस्कार क्यों किया जाए? जैसे दूसरे प्राणी 16 संस्कार नहीं करते हैं, तो क्या उनका जीवन यापन नहीं होता है? क्या वो अच्छे नहीं हैं? तो बिल्कुल वो अच्छे हैं। लेकिन मनुष्य और दूसरी योनियों में एक मौलिक भेद है। दूसरे जितने प्राणी हैं उनमें स्वाभाविक ज्ञान बहुत अधिक है और वो अपने स्वाभाविक ज्ञान से प्रकृति के, ईश्वर के नियमों से बंधे हुए हैं और उस नियम और मर्यादा का वो कभी उल्लंघन नहीं करते हैं। लेकिन मनुष्य समाज जिनके अंदर स्वाभाविक ज्ञान बिल्कुल ही कम है और बिना माता पिता और समाज के योगदान के उसका जीवन नहीं चल सकता है। और जब माता पिता और गुरुओं के द्वारा उसका ज्ञान बढ़ जाता है तो उसके साथ ही उसके अंदर एक स्वतंत्र बुद्धि है। और जैसे पशु पक्षी नियमों से बंधे हैं, प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करते हैं, और मनुष्य प्रकृति के और ईश्वर के नियमों का बहुत अधिक उल्लंघन ये करता है, कर सकता है। इसीलिए मानव समाज ने मनुष्यों को नियम में और आदर्शों में बांधे रखने के लिए, मर्यादा में रखने के लिए 16 संस्कारों का विधान किया है, जिससे मानव समाज का संतुलित सही विकास हो सके। तो इसलिए मनुष्य समाज ही संस्कार करता है। तो संस्कार इसलिए करता है कि मनुष्य अपने नियमों का, आदर्शों का, अनुशासन का पालन करे, उल्लंघन न करे, स्वच्छंदी न बन जाए। क्योंकि मनुष्य बन जाता है और स्वच्छंदी होकर के जो विवाह संस्कार है उसमें कई बुराइयां आ गई थी। पहले बाल विवाह हो रहे थे, बेमेल विवाह हो रहे थे और 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, जिसमें बहुत ही जघन्य और पापपूर्ण कृत्य होते थे, उसको भी विवाह मान लिया जाता था। लेकिन वास्तव में आदर्श विवाह, उसमें से सबसे जो आदर्श विवाह है, जिसे स्वयंवर विवाह कहा गया है, और स्वयंवर विवाह जिसमें कन्या और वर एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे का चयन करते हैं, एक दूसरे की परीक्षा करके पसंद करते हैं। पसंद उस तरह से नहीं जैसे गांधर्व विवाह में होता है। गांधर्व विवाह में एक दूसरे के संसर्ग में आ जाने से जो क्षणिक आकर्षण होता है, देख करके उसकी वाणी से और यौवन के कारण जो यौन आकर्षण होता है, जिससे आकर्षित होकर के यौन क्रियाओं में लिप्त हो जाते हैं और उसको विवाह की संज्ञा दे दी जाती है। तो उसकी बात यहाँ नहीं है। यहाँ बुद्धिपूर्वक वर और वधू, कन्या और वर एक दूसरे का बुद्धिपूर्वक, ज्ञान पूर्वक, विधान पूर्वक एक दूसरे की परीक्षा करते हैं कि ये हमारे लिए योग्य जीवन साथी बन सकता है या नहीं बन सकता। तो आदर्श विवाह स्वयंवर विवाह है, जिसमें वर और वधू, कन्या और वर, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करें। लेकिन क्या केवल वर और कन्या ही एक दूसरे को पसंद करें? नहीं,
जो हमारे सनातन वैदिक धर्म में विवाह की आदर्श विधि है कि जहाँ ये पढ़ते हैं उनके आचार्य इनके लिए संभावित योग्य वर का चयन करें, अथवा इनका जो पुरोहित है, जो कुल पुरोहित है या जो भी पुरोहित है, वो उसके लिए जो, क्योंकि वो समाज को जानता है, आचार्य सभी छात्र छात्राओं को जानते हैं, तो इसीलिए, और पुरोहित सारे समाज को जानता है, लोगों के गुण कर्म को जानता है, परिवार से पीढ़ियों से परिचित रहता है, तो इसीलिए ये लोग वर वधू के लिए योग्य वर का चयन करते हैं, अथवा माता पिता उनके लिए योग्य वर ढूंढते हैं और खोजने के पश्चात इनको बताया जाता है कि ये देखिए, ये मैंने आपके लिए चयन किया है, अब आगे आप परीक्षा करें। परीक्षा माता पिता भी करते हैं, आचार्य भी करते हैं, पुरोहित भी करता है, मित्र संबंधी भी परीक्षा करते हैं कि ये वधू है, ये वर है जो हमारा जीवन साथी बनने वाला है, हमारे परिवार की बहू बनने वाली है, ये हमारा दामाद बनने वाला है, ये क्या हमारी बेटी के लिए, हमारे बेटे के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे कुल के लिए योग्य रहेगा, रहेगी या नहीं रहेगी। तो इसके लिए जैसे आजकल समाज में एक बुराई आई है कि विवाह करने के लिए कुंडली मिलाते हैं, उसमें कुंडली में पुस्तक के अंदर जो ज्योतिषियों का कुंडली है उसके अंदर 36 गुण मिलाते हैं, लेकिन ये विधान नवीन विधान है और वस्तुतः ये ठग विद्या है, भ्रम फैलाया गया है समाज के अंदर। ये कुंडली मिलाने की बातें हमारे समाज के अंदर नहीं हैं, ये बड़ी कुप्रथा है जो चल पड़ी है। तो गुणों को कहाँ मिलाना है? तो जो सनातन धर्म का जो धर्मशास्त्र है, वेद है, और वेद का जो व्यवहारिक भाग मनुस्मृति है, और अन्य स्मृतियाँ भी बाद में बनाई गई हैं, लेकिन मुख्य रूप से मनुस्मृति है। तो मनुस्मृति में बहुत ही अच्छी प्रकार से विवाह के लिए जीवन साथी के चयन का विधान किया है, उसकी परीक्षा करने का विधान किया है कि किस कुल में विवाह करना चाहिए, किस वर्ण में विवाह करना चाहिए, और किस गुण कर्म स्वभाव वाले के साथ विवाह करना चाहिए, और किन किन रोग शोक आदि की परंपरा जिस परिवार में आ रही हो उससे बचना चाहिए। तो जो गुणों का मिलाना है वो प्रत्यक्ष मिलाना है, स्वयं जाकर के पूछ करके गुप्त रूप से, प्रकट रूप से, स्वयं और दूसरों के द्वारा इस तरह से परीक्षा करनी है कि ये हमारा जो जीवन साथी बनने वाला है, बनने वाली है, वो उपयुक्त है कि नहीं, अनुकूल है कि नहीं। तो इस तरह से स्वयंवर विवाह करना। तो विवाह केवल वर वधू, लड़का लड़की की स्वेच्छा से नहीं होता। जो स्वेच्छा से होता है उसको निकृष्ट विवाह कहते हैं, जो त्याज्य है, जो गांधर्व विवाह की श्रेणी में आता है, जिसको आजकल लव मैरिज कहते हैं, तो ये विवाह त्याज्य है। विवाह आदर्श विवाह है जो स्वयंवर विवाह है। स्वयंवर विवाह में आचार्य इसके लिए पहल करता है, पुरोहित पहल करता है, माता पिता इसके लिए पहल करते हैं, वो चयन करते हैं, वो परीक्षा करते हैं। उनकी परीक्षा के पश्चात कन्या और वर एक दूसरे की परीक्षा करते हैं। लेकिन परीक्षा की मर्यादा क्या है? परीक्षा की क्या मर्यादा है? आजकल इसमें भी बुराई आ गई है। परीक्षा का मतलब लोग ये सोचने लग गए हैं कि लड़की लड़का एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के साथ समय बिताएं, दिन महीने बिताएं। ये जो प्रथा है ये कुछ जो पाश्चात्य समाज है, यूरोपीय समाज है, उनके अंदर, या कुछ भारतीय जो वनवासी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे समूह हैं जिनमें इस तरह की परंपरा चल रही है। लेकिन जो सनातन वैदिक आदर्श परंपरा है, इसके अंदर परीक्षा का मतलब ये नहीं है कि विवाह से पहले आप एक दूसरे के साथ दिन बिताएं, रात बिताएं, एक दूसरे के साथ भ्रमण करें, ये नहीं है।
और आजकल तो परीक्षा करने का मतलब ये भी समझा जा रहा है कि एक दूसरे के साथ दैहिक संबंध है, यौन संबंध है, उसे भी बना करके और देखना कि किससे हमारे आनंद की अनुभूति हो रही, संतुष्टि हो रही है या नहीं। तो इस तरह से ये विवाह नहीं है। ये जो विवाह की पवित्रता है, उसका अनुशासन और मर्यादा है, वो भंग हो जाती है। और जैसे ही यौन संबंध बन जाता है, उसका कौमार्य नष्ट हो जाता है, और कौमार्य नष्ट होते ही वर और वधू जो हैं विवाह के योग्य नहीं रहते। तो सनातन धर्म की मर्यादा में जो अक्षत योनि महिला नहीं है, अक्षत वीर्य पुरुष नहीं है, वो विवाह के योग्य नहीं माना जाता है। तो विवाह से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है। अक्षत योनि होना, अक्षत वीर्य होना, जो वर्जिनिटी कहते हैं, उसकी रक्षा करना आवश्यक होता है। तो आजकल जो विवाह के पूर्व मर्यादा की हीनता चल रही है, तो अनेक जो सामाजिक बुराइयां पैदा हुई, उनमें ये बुराई पैदा हो गई है। और तो आज हम जिस बुराई के विषय में चर्चा कर रहे हैं, वो बुराई यही है कि हमारे समाज में ये जो प्री वेडिंग गतिविधियां चल रही हैं, और प्री वेडिंग विवाह से पूर्व गतिविधियों के नाम पर जो लड़का और लड़की को, वर वधू को घूमने फिरने के लिए, साथ में समय बिताने के लिए, दिन महीने बिताने के लिए और यौन संबंध बनाने के लिए जो छूट दे दी गई है कि एक दूसरे के साथ घूमें फिरें, खाएं, फोटो बनाएं, चित्र और सब तरह के कोई मर्यादा का पालन नहीं किया जा रहा है, एक बहुत बड़ी बुराई समाज के अंदर आ गई है। तो इन्हीं बुराइयों से बचने के लिए हमारे समाज के अंदर नियम रखा गया है कन्यादान की विधि। तो ये जो प्री वेडिंग गतिविधियां हैं, विवाह से पूर्व की गतिविधियां हैं, उसकी क्या मर्यादा है। तो विवाह पूर्व जो गतिविधियां हैं, वर के यहाँ वर के परिवार वाले करेंगे, वधू के यहाँ वधू के परिवार वाले करेंगे, अपनी तैयारियां करेंगे, वो तो गतिविधियों का यही मतलब है। लेकिन यहाँ प्री वेडिंग से मतलब यही आजकल हो रहा है कि जो वर वधू हैं, जिनका विवाह होने वाला है, वो अपनी स्वच्छंदता का व्यवहार करें, एक दूसरे के साथ दिन महीने बिताते हैं, रातें भी बिताते हैं और यौन संबंध भी बना लेते हैं। उसके बाद विवाह का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। तो ये जो अमर्यादा चल पड़ी है, उसको रोकने की आवश्यकता है। और इसलिए सनातन वैदिक धर्म में ये विधान किया गया है कि जब तक वर को वधू सौंपी ना जाए, तब तक वर किसी के साथ यौन संबंध न बनाए, और जब तक वधू को, कन्या को उसके माता पिता किसी को सौंप नहीं देते हैं, तब तक वो किसी के साथ विवाह नहीं करेगी, वो किसी के नहीं होगी। किसी पुरुष के साथ घूमना फिरना, खाना पीना, रात बिताना और यौन संबंध स्थापित करना, ये सर्वथा निषिद्ध है, अमानवीय है, मानव समाज, मानव की मर्यादा के विरुद्ध है। तो इसलिए हमारे यहाँ विधान किया कि विवाह केवल वर वधू और जो कन्या और वर है वहीं तक सीमित नहीं है। विवाह में सबका साथ होता है, सबका योगदान होता है, सभी सगे संबंधी इसमें शामिल होते हैं। और इसी कारण से उसमें भाई भी, बहन भी, मामा, फूफा, दादा दादी, नाना नानी, सारा सगे संबंधी, पड़ोसी, मित्र शामिल होते हैं और सबकी सम्मति से विवाह संस्कार होता है। और विवाह केवल दो आत्माओं का, दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, विवाह दो परिवारों का भी मिलन है, दो समाजों का भी मिलन है।
तो भारत का जो विवाह है ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार होता है, और जिस मर्यादा का बहुत अधिक पालन नहीं हो रहा, उसका उल्लंघन हो रहा है। तो विधान किया है कन्यादान का। तो कन्यादान का विधान इसीलिए किया कि जब तक माता पिता अपनी पुत्री को किसी योग्य उत्तरदायी पुरुष को ना सौंपें, तब तक कन्या अपने आप को किसी पुरुष को समर्पित न कर दे, उसके साथ स्वच्छंद व्यवहार न करे, उसके साथ यौन आचार नहीं करे, उसके साथ खान पान और रात बिताने के कार्य न करें। तो जो कार्य आज समाज में चल पड़ा है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही जघन्य है, बहुत ही मर्यादा की हीनता हो रही है, अमर्यादित कार्य है। तो आज इसे रोकने की आवश्यकता है। तो कन्यादान की विधि ही इसीलिए है। तो और अन्यथा कन्यादान की कोई मर्यादा नहीं रहती। आजकल हम लोग विवाह संस्कार कराने जाते हैं और विवाह से पहले लोग खा पी लेते हैं। विवाह से पहले वर और वधू को नचाया जाता है। और ये जो एक सबसे बड़ी बुराई हमारे समाज में जो फोटो शूट की आई हुई है, ये जो कैमरा आ गया है, ये कैमरा जिसको हम नासमझी से गलत उपयोग कर रहे हैं, तो विवाह से पहले उसके बहुत अधिक चित्र लिए जाते हैं। अब चित्र मर्यादित लिए जाएं तो वो कोई बात भी नहीं है, लेकिन विवाह से पहले ये जो फोटो शूट करने वाले हैं, छायाकार कैमरामैन हैं, वो उनसे तरह तरह की मुद्राएं बनवा करके उनसे चित्र लेते हैं। और वर वधू विवाह होने से पहले एक दूसरे के साथ नाचते हैं। विवाह से पहले ही भोजन कर लिया जाता है और एक दूसरे के मुंह में भोजन डालते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, खाते हैं, नाचते हैं। और ये सब कुछ करने के पश्चात विवाह मंडप पर आते हैं, वेदी पर आते हैं। तो ये समस्त जो गतिविधि है वो सनातन धर्म की मर्यादा का नाश करने वाला कार्य है। क्योंकि कोई भी संस्कार हम जब करते हैं तो संस्कार में क्या होता है, संस्कार खा पी कर नहीं करते। अगर विवाह में कोई दूसरे सगे, जो विवाह में बाराती और दूसरे जो सगे संबंधी हैं वो कुछ खा पी रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन कम से कम जो विवाह करने वाले वर वधू हैं, उनके माता पिता हैं, उनको भोजन नहीं करना होता है। सामान्य या तो भरपेट भोजन करके विवाह पर नहीं बैठना होता है। तो ये तो ऐसे समस्त मर्यादा क्या ही उल्लंघन है। विवाह आजकल रात्रि में करने की परंपरा चल पड़ी है। अब रात्रि में विवाह करना सनातन धर्म के विरुद्ध है। विवाह संस्कार सायंकाल होता है, सूर्य अस्त होने से पहले होता है। विवाह संस्कार में प्रदक्षिणा के बाद सूर्य दर्शन करने की विधि होती है। इसका मतलब ये है कि सूर्य अस्त होने से पहले परिक्रमा हो जानी चाहिए, तभी प्रदक्षिणा के पश्चात सूर्य दर्शन की विधि हो सकती है। तो एक तो ये है कि हम रात को विवाह कर रहे हैं, और रात को विवाह कर रहे हैं तो सब लोग अपनी दिनचर्या का पालन करना चाहते हैं, तो वो उनको भूख लगी है तो वो खाएंगे। और अगर सायंकाल विवाह करते हैं तो आप विवाह करेंगे, लोग आएंगे, साक्षी बनकर देखेंगे, आशीर्वाद लेंगे, आशीर्वाद देंगे, और आशीर्वाद देने के बाद आप जो उनको उपहार देना होगा वो देंगे, वो बधाइयाँ देंगे, शुभकामनाएं देंगे। तो जो सायंकाल का विवाह है वो तो सर्वथा अनुकूल विवाह है, और उसके बाद सारी मर्यादाओं का पालन होता है। लेकिन जैसे ही हम विवाह संस्कार सायंकाल न करके हम रात्रि में विवाह का आयोजन करते हैं, वैसे ही सारी मर्यादाओं का नाश हो जाता है। हमें विवाह से पहले ही लोगों को खिलाना पड़ता है, पिलाना पड़ता है, और उसके साथ हम स्वयं भी
खा ले रहे हैं, पी ले रहे हैं, और वर वधू भी खा पी ले रहे हैं। और यह हो तो ये रहा है कि बारात तो आती इसीलिए है, कन्या पक्ष से वर पक्ष से लोग विवाह के साक्षी बनने आते हैं, देखने आते हैं। लेकिन विवाह आज इतनी रात्रि को करते हैं, इतनी देर से करते हैं कि कन्या पक्ष के लोग हैं विवाह में शामिल नहीं हो पाते, वर पक्ष के लोग भी हैं, अधिकतर लोग खा पी करके चले जाते हैं, बधाई भी देकर शुभकामना भी देकर चले जाते हैं। जबकि अभी विवाह संस्कार हुआ नहीं, तो बधाई किसकी, शुभकामना किसकी, आशीर्वाद में आप शामिल ही नहीं हो रहे हैं, विवाह संस्कार में सम्मिलित ही नहीं हो रहे हैं। और उपहार विवाह संस्कार होने से पहले ही ये सब की क्रियाएं हो रही हैं जो अमर्यादित हैं, नियम के विरुद्ध हैं। तो खा पी करके फिर विवाह में बैठते हैं, जिसके कारण तमोगुण का प्राधान्य होता है, और फिर विवाह संस्कार में कोई सात्विकता नहीं रहती। एक तो रात्रि होती है, रात्रि ऐसे ही तमोगुण युक्त है, और दूसरा भरपेट भोजन करके विवाह की वेदी पर बैठते हैं, और वहाँ तामसिकता की भरमार होती है, उधर नींद की मार होती है, उसका प्रभाव होता है, और कई लोग सोने लग जाते हैं, और दूसरे हैं जगने के लिए हंसी मजाक और तरह तरह के हास परिहास करके सबको जगाने का प्रयास भी करते हैं। तो कुल मिलाकर के विवाह संस्कार जो इतना अधिक महत्वपूर्ण और संस्कार है, जिसमें मनुष्य बनता है, मनुष्य समाज के निर्माण की नींव रखी जाती है, और इस संस्कार की मर्यादा दूसरे समाजों में अच्छी तरह से अभी भी पालन किया जाता है। चाहे वो हमारे सिख बंधु हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, पारसी, बौद्ध, जैन जितने भी हैं, वो फिर भी विवाह संस्कार की मर्यादाओं और नियमों का पालन अभी कर रहे हैं। लेकिन ये जो सनातनी समाज है, पौराणिक समाज है, यहाँ पर विवाह संस्कार के जो नियम और मर्यादाएं हैं वो 90% प्रसंग में तार तार की जा रही हैं, और मुहूर्त भी दिखाते हैं। ये भी एक बड़ी बुराई है। मुहूर्त निकालने का मतलब होता है कि समय पर सब कार्य किए जाएं। मुहूर्त निकाल करके भी, चाहे वो रात्रि का ही निकलवा लेते हैं या दिन का निकलवा लेते हैं, पर समय का पालन नहीं करते, और पूरी तरह से, और थोड़ा बहुत नहीं, घंटे 2 घंटे 3 घंटे का अंतराल होता है। और आजकल विवाह जिस तिथि का निकलवा रहे हैं, जिस तिथि को विवाह करने की तिथि निकलवा रहे हैं, वो उस तिथि में भी विवाह नहीं हो पा रहा। विवाह की तिथि जब बदल जाती है, रात्रि में जब तिथि ही बदल जाती है, तो भिन्न तिथि में विवाह हो रहा है। तो विवाह संस्कार का मतलब यही है कि सूर्य अस्त से पहले विवाह किया जाए। तो आज का ये विषय, मुख्य विषय यही हमारा है कि ये जो प्री वेडिंग का कार्यक्रम जो हो रहा है, जो वर वधू अमर्यादित आचरण कर रहे हैं, ये बहुत ही मानव समाज को और सनातन धर्म की जो नियम और मर्यादाएं हैं उसको उल्लंघन करने वाला है। और इसी मर्यादा के उल्लंघन ना हो, इसीलिए कन्यादान की विधि रखी गई है कि जब तक माता पिता कन्या को किसी योग्य उत्तरदायी पुरुष को न सौंपें, तब तक कन्या किसी के साथ रहना, नाचना, गाना, खाना पीना, रात बिताना, यौन संबंध ना करे। और उसी तरह से पुरुष भी इन नियमों का पालन करे। अगर ये पुरुष इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो फिर परीक्षा करने की दृष्टि से एक दूसरे के साथ आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना करके और इसी तरह से यौनाचार करते रहते हैं। और यौनाचार करते करते कभी इससे मित्रता कर ली, इसके साथ कुछ समय बिताए, फिर इससे उब गए तो नए नए मित्र बनाने लग गए। और अंततः क्या हो रहा है, हमारे जो वर वधू हैं, हमारे युवक और युवती हैं, वो व्यभिचारी बनते जा रहे हैं।
और जब व्यभिचारी और व्यभिचारिणी बन जाएंगे तो विवाह करने की रुचि ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि विवाह से तो आपको एक पत्नी व्रत का पालन करना पड़ेगा, पतिव्रता होना पड़ेगा। विवाह का तो अर्थ ही है पतिव्रत होना, पत्नी व्रता होना। इसीलिए तो विवाह की मर्यादा रखी है, इसीलिए संस्कार है मनुष्य समाज में। अगर मनुष्य समाज संस्कार नहीं करता, पत्नी और पति जिसको उन्होंने पूरे समाज के सामने जिसे पति और पत्नी स्वीकार किया है, केवल उन्हीं के बीच यौन संबंधों की मर्यादा अगर नहीं बनी रहती है तो विवाह का लाभ नहीं है और मनुष्य समाज की मर्यादा नहीं होगी, फिर मनुष्य समाज पशुवत हो जाएगा। तो इसीलिए मनुष्य पतिव्रत और पतिव्रता धर्म का पालन करें, इसीलिए ये नियम और मर्यादा बनाई गई है। तो ये आज का जो वक्तव्य है वो इसीलिए है कि हमारे समाज में जो विवाह से पूर्व विशेष रूप से जो मर्यादाहीनता चल रही है, उसका कारण वीडियो वगैरह भी है। जो छायाकार हैं वो दबाव डालते हैं, और आजकल विवाह से अधिक महत्व हम वो जो बना रहे हैं चित्र बना रहे हैं, उनका संग्रह कर रहे हैं, तो उसका अधिक महत्व दिया जा रहा है और उसके पीछे 50,000 लाख 2 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो के चक्कर में सारी मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है, कोई संस्कार नहीं हो रहे, जैसे लगता है केवल फोटो शूट हो रहा है, केवल वीडियो बन रहा है और वीडियो बनाने के लिए कोई विधि नहीं कर रहे हैं, बस जो वीडियो बना रहा है उसकी तरफ देख रहे हैं कि जिससे हमारा चेहरा ठीक दिखे, सौंदर्य ठीक दिखे। तो कोई भी विधि नहीं की जा रही है, कोई भी संस्कार सही नहीं किया जा रहा है। छायाकार कहता है इधर देखो, ऐसे करो, वैसे करो, और हम छायाकार के अनुसार चल रहे हैं। और जो विधि करनी है, जिसको देखना है, विधि कर रहे हैं, हमें पति पत्नी को देखना है, लेकिन छायाकार कह रहा है नहीं इधर देखो, मुझे देखो, तब फोटो ठीक आएगा। और हमें विवाह की भी चिंता नहीं है, हमें तो फोटो की चिंता है कि फोटो ठीक आना चाहिए, हमारा एल्बम अच्छा बनना चाहिए। तो अच्छा एल्बम बनाना, अच्छा फोटो बनाना, जिससे हम अतीत में भविष्य में फोटो देखते रहें कैसे विवाह हुआ था, इस तरह की जो बातें चल रही हैं, ये मर्यादाहीनता के कारण बने हुए हैं। तो एक तो रात्रि का विवाह जो राक्षसी गतिविधि है, मुगल काल के अंदर हम उनके भय से रात्रि में विवाह करना आरंभ किए थे कि हमारी बहुओं को उठा करके ना ले जाएं मुगल लोग, लेकिन आज ये सामान्य परंपरा और पसंद करने लग गए हैं चकाचौंध के लिए कि लाइटिंग करेंगे, शराब पिएंगे, मांस खाएंगे। ये जो पाश्विक आचरण जो अमानवीय है, हम जिस विवाह संस्कार में शराब पिएंगे, बलि देंगे, मांस खाएंगे, ये अमानवीय कृत्य करके हम कहाँ से मानव बनने वाले हैं। विवाह संस्कार तो मानव निर्माण का संस्कार है, मानव बनाने के लिए है, और हम इसमें बलि चढ़ा रहे हैं, हम इसमें मांसाहार परोस रहे हैं। ये जो उधर शराब चल रही है और शराब और मांस परोस करके, और उसी तरह से अमर्यादित आचरण, नाच और गान और गंदे गीत गाए जा रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं, और इसको ये सब करके हम मनुष्य बनेंगे। तो इतनी सारी बुराइयां, ढेर सारी बुराइयां हमारे समाज में विवाह में आई हुई हैं। तो आज विचार करना है और अपनी बेटियों को, अपने बेटों को विवाह संस्कार से पहले, कन्यादान से पहले कोई भी एक साथ रहना, खाना पीना, समय बिताना, रात बिताने जैसी क्रियाएं नहीं करनी है, इसको लिए हमें ध्यान देना है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस वीडियो को आप सबने देखा, श्रवण किया। इसको जितना चाहें अधिक से अधिक साझा करें
और हमारा जो समाज है, सनातनी समाज विशेष रूप से नष्ट भ्रष्ट होता जा रहा है, इसको बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। साझा करें।